और जैसा कालिदास जी ने कविता सुनाई, मैं भगवान परशुराम की आत्मा से प्रेरणा लेना चाहता हूं। जैसा कि लंका विजय के बाद मर्यादा पुरुषों का उल्लेख मिलता है जो समाज में बदलाव लाने के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देते हैं। भगवान परशुराम भी उन देव आत्माओं में से एक है, क्योंकि भगवान परशुराम को अगाध श्रद्धा थी और इसी कारण उनके आदेश पर उन्होंने पाप लिप्त क्षत्रियों का विनाश कर दिया था। स्त्री स्वतंत्र के बहुपत्नीवाद पर वार किया, हर मानव को अपनी क्षमता पर जीने को तैयार किया। अंतेश कहे खुद के परशुराम को हरगिज ना सोने देना। अंतेश कहे खुद के परशुराम को हरगिज ना सोने देना, अपनी क्षमता पर जीना या खुद को ना जीवित करना। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और यहाँ काफी अपने आराध्य भगवान शंकर और भगवान विष्णु के गुणों वाले श्री परशुराम को श्रद्धासुमन अर्पित करते हैं। ये मेरी निजी विचार है। तब मेरे वश में है क्या? मेरे वश में है क्या? और हमारे अग्रज बैठे हैं, मेरे वश में यह बात जरूर है, हम जिनको स्मरण कर रहे हैं उनका अनुसरण आंशिक रूप से भी करें। हम जिनका स्मरण कर रहे हैं हम उनका अनुसरण आंशिक रूप से भी करें। तो मैं समझता हूँ कि साक्षात भगवान परशुराम जी की उपस्थिति आपको दिखने मिलेगी, बल्कि हम लोग कृत संकल्प की अब करें तो क्या करें, अनुसरण करना। आप हमारे समाज के पढ़ने लिखने वाले बच्चों से पूछिए कि भगवान परशुराम कौन है। एक बड़ा प्रश्न। मैंने अपने बच्चे को कहा मुझे जमालपुर जाना है, वह फिर मैंने तीसरे को कहा कि मेरा कुर्ता पैजामा निकाल दो, कहाँ जाइएगा? मुझे जमालपुर जाना है। क्या कीजिएगा पापा जी? तो परशुराम जयंती में जाना है। परशुराम कौन है पापा जी? हम कल आज नहीं कल नहीं परसों आके बताएंगे। विडंबना ये है जब मेरे घर के बच्चे पा रहे हैं कि आखिर परशुराम कौन है, तो मैं समझता हूँ कि मेरी पराजय सुनिश्चित उसी घर से प्राप्त है। मैं बड़ी चिंता में यहाँ चलता है कुछ जगह निमंत्रण भी था, क्योंकि आज तो आप समझ रहे हैं क्या है। और मैं हतप्रभ हो गया कि मैंने अपने जीवन में जो राजनीति की इस पराजय का कारण मैं ही बना। काश मैं अपने स्नातक पास के बच्चों को यह बता पाता कि मेरे पूर्वज परशुराम है, मैं हार गया और मैं हाव विफल हो गया। एक हारा हुआ व्यक्ति आपके समक्ष खड़ा है, लेकिन इस आकांक्षा के साथ आने वाले दिनों में मैं ही विजय प्राप्त करूंगा। इसलिए तुम तमाम बच्चों के ब्रह्मऋषि समाज के घर घर के बच्चों को यह बताना चाहूंगा कि आप अपने पूर्वज परशुराम जी को जानो, जिनके सम्मुख पृथ्वी है, जो विष्णु के अवतार हैं, जिनके पास शिव है, जिनके हृदय आकाश में शिव है, जिनके हृदय आकाश में तुम हो, जिसके शरण स्थली में तुम हो, उन बच्चों को जानना होगा। और तब समझते हैं कि हम इस जयंती को सब मानेंगे। एक हारा हुआ व्यक्ति आ सकता है। राजनीति के धुंध में और जिंदगी के इस भागते दौर में हमने देखा चावल कहाँ, दाल कहाँ, गाड़ी में तेल है कि नहीं, कभी दिनकर जी सता रहा है, कभी कौन सता रहा है, कभी ये सता रहा है, कभी वो सता रहा है। और इस सताने का ऐसा दौर चला कि हम अपने पूर्वज को ही दिनों दिन भूलते जा रहे हैं। जिनके मेरे मन मस्तिष्क में यदि इनके द्वारा दी गई ऊर्जाओं का स्रोत नहीं होता तो शायद मैं खा हो नहीं पाता और यह कह नहीं पाता कि मैं किस समाज का लोग हूँ। और भूल ही की नहीं बैठा भगवान परशुराम को, वो साधक, वो विष्णु के अवतार,
जिनका अंश मैं हूं तो वो तो मारेंगे नहीं मुझे, सजा भी नहीं दे पाएंगे, बाल बच्चों को सजा कैसे देंगे, वो तो विष पी रहे हैं। लेकिन उनको उनका मन व्यथित है कि मैंने क्या दिया, और उसके एवज में कुछ नहीं मांगा था तुमसे, एक ये मांगा कि मेरा आशीर्वाद ऐसे लोग जिससे किया युग युगांतर तक कहा जा कि मेरे छत्र छाया में तुम हो, मेरे शरण में। और मैं बार बार कहूँगा अपने विचलित मन से, अगर इस जयंती के अवसर पर हम लोग सीख पाए, CBSE का कोर्स हो चाहे अन्य विधाओं का कोर्स चलता हो, हमारे समाज से इंजीनियर बने, IPS बने, कलेक्टर बने, इन और सारी जो फैकल्टीज है वो बन जाएं, लेकिन उनके मन मस्तिष्क में हो कि हम उनके शरण स्थली में हैं जिनका नाम भगवान परशुराम, हम उसके हैं, उनके हैं जिनका नाम भगवान परशुराम है, जिनसे त्रेता युग से लेकर आज की वर्तमान परिस्थिति तक उनको वो अकाट्य है, अमर है, और उनके अमरत्व पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है। और ऐसा होना चाहिए। अनितेश जी के बातों से मैं सहमत हूँ। मैंने अपने विचारधारा को, मैं हारा, कहाँ हारा? भगवान परशुराम ने तो जीने की एक आकांक्षा पैदा कर दी और जमात को भेज दिया, लेकिन मैं चलते अपने घर से आ गया, जब अपने बच्चों को पूछा कि भगवान परशुराम कौन है, मेरे मन में है कि भगवान परशुराम कौन है, लेकिन मेरे पुत्र ने उत्तर देना उचित नहीं समझा या उसके जानकारी में थी ही नहीं। ये झंझावात मुझे परेशान करें, झंझावातों के बीच मैं आया हूँ और मैं कह सकता हूँ कि घर जाकर मैं अपने पुत्रों को कहूँगा, जिस प्रकार बायोलॉजी को गूगल में देखते हो, भौतिक विज्ञान को गूगल में देखते हो, साहित्य को गूगल में देखते हो, परशुराम भगवान की जीवनी को भी उसी गूगल में देखना, तो पता चल जाएगा कि भगवान परशुराम और तो पता चल जाएगा कि निश्चित हमारे शरीर में जो रक्त कण है उस रक्त कण में परशुराम दिखाई पड़ेंगे, तुम्हारे मस्तिष्क के ऊर्जाओं में परशुराम दिखाई पड़ेंगे, तुम्हारे ओजस्वी वाणी में परशुराम दिखा पाएंगे, जहाँ कहाँ परशुराम दिखाई पड़ेंगे, और तुम्हारा स्मरण शक्ति यही कहेगा बालक परशुराम तो परसों ही भाला परसा ले गए। अपना जो उनका है भाला परसा, उनका शक्ति का जो स्रोत है, पापियों के संहारक है। तो परशुराम जी के जयंती पर एक बात और कहना चाहता हूँ। भगवान परशुराम के कई युगों से एक बात है कि उनके क्रोध पर उनका स्वतः नियंत्रण नहीं था, लेकिन उनका नियंत्रण नहीं था इसका मतलब कि उनके वंशजों को नियंत्रण नहीं हो, ऐसा नहीं। और अंततः भगवान परशुराम ने उसी चीज का त्याग किया। मेरी छोटी सी जानकारी, भगवान परशुराम ने अपने अंदर क्रोध और अहंकार को त्याग दिया, तभी वो भगवान है। और भगवान जब हैं उन पर कुछ कहना, उनको दीप जलाना, उन पर किसी तरह की बातें कहना हेमंत कुमार के बस में नहीं है। हम इतना ही कहना चाहते हैं कि मेरे आराध्य जिनके शरण स्थल में हम लोग हैं, हम स्मरण करें, थोड़ा अनुसरण कर दें, शायद उन्हें भी तसल्ली होगी, उन्हें भी खुशी होगी। और कण कण में वो वास करते हैं। आज जो मैं कह रहा हूँ, मेरे जीवा पर जो शब्द आ रहे हैं, शायद उन्हीं की कृपा है, उन्हीं की कृपा है, उन्हीं की कृपा है। जय हिंद, जय भगवान। उपस्थित हमारे सारे के सारे भाई बहनों, आज बहुत सारी बातें हुई होंगी। मैं जिस बिंदु पर आपको ले जाना चाहता हूं, मैं कई दिनों से इस पर सोच रहा था। यह विचार हमारे अंदर अभिभूत होना ही चाहिए। मैं स्पष्ट तौर से यह अपने बीच में कहना चाहूंगा, महर्षि परशुराम जी का चरित्र, ब्रह्मर्षि परशुराम जी का विचार किसी एक बंधन में नहीं बांधा जा सकता है। यह एक पूर्ण रूपेण राष्ट्रीय विचार, राष्ट्रीय अभिव्यक्ति है। आपने देखा होगा महर्षि परशुराम के ऊपर एक आरोप लगाए जाते हैं समाज गलत इतिहासकारों के द्वारा कि भारतवर्ष को संपूर्ण रूप से क्षत्रिय विहीन कर दिया गया था।
मैं एक बिंदु पर आपका ध्यान केंद्रित कराना चाहूंगा। भगवान राम का चारों भाई के साथ आविर्भाव होता है इस पृथ्वी पर। महाराज दशरथ तो क्षत्रिय जाति से थे, उन्हें कहां समाप्त किया गया? हमारे राजा जनक, उस समय के कितने राजा महाराजा थे, इनकी कुठार उसी के ऊपर चली है जिन्होंने राष्ट्र विरोध काम किया, जिन्होंने समाज विरोध काम किया, जिन्होंने समाज के बीच चरित्रहीनता का प्रदर्शन किया, उसी की समाप्ति आज उसी विचारधारा के तहत हम यहाँ उपस्थित है, उसी परिवार के फॉलोअर्स के रूप में हम यहाँ उपस्थित है। और अपनी जो विचारधारा है, अपना चरित्र, मैं आप सबों से आग्रह करना चाहूंगा कि समाज के अग्रणी श्रेणी में रखने का प्रयास करिए। मैं किसी जाति बंधन का व्यक्ति नहीं हो सकता हूँ, मैं राष्ट्र का और समाज का दिशा निर्देशक समाज हूँ, मैं उसी रूप में काम करूंगा। लेकिन एक बात और ध्यान देने की है, सारी चीज तो हम करेंगे राष्ट्र के लिए, समाज के लिए, लेकिन अपने परिवार में यदि ज्योति नहीं जलता है तो आप प्रकाश की परिभाषा दूसरे को नहीं दे सकते। इसलिए अपने परिवार की भी ज्योति जलनी चाहिए, अपने समाज की भी ज्योति जलनी चाहिए और अपने राष्ट्र की भी ज्योति जलनी चाहिए। इन्हीं 3 बिंदुओं को पर अपने को आधारित करें और हमेशा यह प्रयास करें कि हमारे बीच जो भी भाई बंधु हैं, यदि वो पढ़ाई में पिछड़ रहे हैं, अपने विचारों से उनका समर्थन करने का प्रयास करिए, अपने आर्थिक स्तर से समर्थन करने का प्रयास करिए। और कहा भी गया है कि विवाह के संदर्भ में यदि आप एक विचारधारा के साथ समाज का आप सहयोग करते हैं तो आपका परिवार का जो जीन है, आपकी जो निखरता है, आपका जो संस्कार है, आपकी जो संस्कृति है, वह बरकरार रहेगा। इस बिंदु पर भी काम करने की जरूरत है। आर्थिक क्षेत्र में भी हमारे यहाँ तो एक विचारधारा है जीवन का कि जितनी कमाई करते हैं उसका केवल से निकलना चाहिए। हम समाज के लिए निकालेंगे, हम राष्ट्र के लिए भी निकालेंगे, हर जगह के लिए, लेकिन हमेशा प्रयास करना है कि हम समाज के अग्रणी श्रेणी में ही रहेंगे, हम पिछली श्रेणी के व्यक्ति नहीं है, उसी विचारधारा से अपना जीवन जीना चाहिए हम लोग। अब रही ब्रह्म ऋषि परशुराम जी के संदर्भ में पिता की बातों को मानना। अब समझ लें अपने वरिष्ठ जनों के साथ उनका क्या संबंध था। एक आवाज निकली और उन्होंने अपने काम में अपने कर्तव्य के रूप में निर्वाह करके दिखाया। हम भी अपने परिवार के बड़े बुजुर्गों का ध्यान रखें, क्योंकि कहा भी गया है कि आप कितना भी पढ़ाई कर लो, आप कितने भी आप आर्थिक स्थिति से सुदृढ़ हो जाए, जिस घर में बड़े बुजुर्गों का सम्मान नहीं है उस घर में संस्कार और संस्कृति नहीं होता है। जिस घर में माँ बहनों की सुरक्षा नहीं है वहाँ संस्कार संस्कृति नहीं होता है। इन सारे बिंदुओं पर ध्यान केंद्रित करके अपने को अग्रणी श्रेणी में रखते हुए अपने परिवार, समाज और राष्ट्र का हम काम करें। इन्हीं विचारों के साथ अपने वाणी को विराम देते हैं। धन्यवाद। 10 दिन का टाइम है, आप लोग आराम से कभी भी आ सकते हैं, ठीक है। सिर्फ योग्य मतलब कोऑर्डिनेशन ठीक से नहीं हो पाया, इसका परिणाम है कि बीपी मशीन नहीं आ पाया या प्रेशर से मीटर नहीं आ पाया, इसका भरपाई 10 दिन के रूप में हम करेंगे। दूसरी बात कि परशुराम जयंती है तो मन में हुआ कि 2 शब्द हम भी बोल ही देते हैं, इतने सारे वक्ता हैं, 2 शब्द हम भी बोल ही देते हैं। सबसे पहली बात कि परशुराम जी के बारे में बहुत सारी बातें किताब में लिखी हुई हैं और वो कोई गाय नहीं, ध्यान से सुनिए आप लोग, उसी की वजह से ये सारा संघर्ष हुआ, ऐसा बात नहीं था। मूल बात ये था कि पुराने समय में हमारे समाज में गुरुकुल होता था और शिक्षा जहाँ कहीं भी रहेगा वहाँ पे अंधकार नहीं हो सकता। और इस कारण से सहस्त्रबाहु जो राजा थे वो चाहते थे कि गुरुकुल पूरी तरह से बंद हो जाए। और गुरुकुल का आधार उस वक्त क्या था? धन का साधन मात्र एक साधन था उस वक्त, गौधन। गाय जो है उसी के दूध से लोग बच्चों को पालते थे, उसी के दूध से व्यापार होता था, उसी का दूध जो है सारे व्यापार का केंद्र था। और इस कारण से राजा सहस्त्रबाहु सोचा कि क्या करें, डायरेक्ट गुरुकुल को बंद कर नहीं सकते क्योंकि सारा समाज जो है इसके अगेंस्ट हो जाएगा, कहेगा कि राजा जो है शिक्षा के अगेंस्ट है। इस कारण से हम लोगों को क्या करना चाहिए, तो राजा सहस्त्रबाहु ने क्या किया कि जो गाय थी अच्छी सारा गाय भी वहाँ से हड़प करके लेके चला।
नहीं है। राजा जो है जब ऐसा समाज का हो जाए कि लौकिक हो जाए और उसको आने वाला फ्यूचर न दिख रहा हो और वो हर तरह का गलत काम करना शुरू हो जाए, तो वो समाज नहीं बच सकता। लगता है जैसे कि परशुराम भगवान जो है क्षत्रिय के अगेंस्ट है, ऐसा नहीं। और ये भी बात हमको पता चला कि 21 राजा ने राजा सहस्त्रबाहु का मदद किया था। 21 राजा ने, सारे राजाओं को उन्होंने अल्टीमेटम दिया कि आप लोग उसका हेल्प न कीजिए। क्यों? क्योंकि एक तो गुरुकुल के अगेंस्ट काम कर रहा है, दूसरा गाय हड़प के ले गया और इस दौरान मेरे पिता की हत्या की उसने, इसलिए आप लोग उसकी मदद मत कीजिए। लेकिन कोई भी राजा इस चीज़ के लिए तैयार नहीं है। एक कहावत है कि जब एक भैंस कीचड़ में जाने लग जाए और लोग उसका पूंछ पकड़ दें तो सारा का सारा समाज जो है कीचड़ में चला जाता है। वही हुआ, राजा सहस्त्रबाहु को 21 क्षत्रिय राजाओं ने मदद किया और सब के सब जो है काल में समान। ठीक है, जो ऐसा लगता है दृष्टिया देखने से कुछ लोगों ने इसको, हर समाज में ऐसा होता है कि जब कोई संघर्ष होता है तो कुछ लोग इसको कास्ट के अकॉर्डिंग बनाना शुरू कर देता है। राजा सहस्त्रबाहु को मार रहा है, आकर से मेरी मदद करो, 21 राजा उसके साथ बने और वही एक बहुत बड़ा संघर्ष का कारण बने। लेकिन जिस इंसान को हम भगवान कह रहे हैं, निसंदेह वो कास्ट बेसिस पर काम नहीं करते होंगे, इतना तो अनुमान कोई भी लगा सकता है। उनका क्षत्रिय से कोई दोष नहीं था, मात्र 21 क्षत्रिय राजा का उन्होंने वध किया था, वो भी रणभूमि में। जो उनके सम्मुख नहीं आया किसी का उन्होंने वध नहीं किया। यही कारण है कि क्षत्रिय समाज आज भी पूरी तरह से फल फूटा है। इसको गलत तरीके से लोगों ने व्याख्या करते हैं हिस्ट्री में, वो एक गलत बात है। लोगों ने कह दिया कि 21 बार क्षत्रियों का संहार करके, ये सब झूठ बात। दूसरी बात ये है, जैसे मान लीजिए कि कहा जाता है सहस्त्रबाहु था, जिसको 1000 हाथ हो जाए उसको मारने का क्या जरूरत है? एक ही अस्करफुला है, एक ही हुमरस है, वहाँ पे मान लीजिए 3-4 हाथ उठ जाए तो वो आदमी किसी काम का नहीं रहता। 1000 हाथ हो जाएगा तो उसको मारने का जरूरत क्या है? वो तो ऐसे ही मर जाएगा। लेकिन बहुत सारे राजाओं का समर्थन हो गया, इस कारण से उनको कहा जाता है सहस्त्रबाहु कि उनका हजारों हाथ। तो यदि महर्षि परशुराम को वाकई में श्रद्धांजलि देना है तो आप सबको एक कसम खाना चाहिए कि कुछ हो चाहे नहीं हो, एक गुरुकुल अपने जीवन में जरूर स्थापित करें। और गुरुकुल के बारे में मैं 2 मिनट ले लेता हूँ। गुरुकुल क्या होता है? नहीं, जरा सोचिए कि सहस्त्रबाहु एक राजा था जिसके मन में थोड़ा सा लोभ उत्पन्न हुआ, हिस्ट्री में इतनी बड़ी घटना घट गई। आज यहाँ पे बैठे हुए कितने लोग हैं जो बगल वाले भाई का खेत हड़प करते हो? दिल से सोचिए जरा सा कि हम ही बगल वाले भाई को परेशान करेंगे। एक छोटी सी कहानी बताता हूँ, फ्यूचर में आपको इसका लाभ मिलेगा। इसी बात को कहते हैं। अब साथियों, काम में जो है हो सकता है हम समय ना दे पाए, तो हम किसी ब्राह्मणी समाज भाइयों के लिए कहीं पर कुछ फोन करके ही या किसी को अनुरोध करके ही हम वो काम करा दे जो ब्राह्मणी समाज के बच्चे का, ब्राह्मणी समाज के भाइयों का नहीं हो पा रहा है। तो ये ब्राह्मणी समाज के लिए और परशुराम जी के लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी। साथियों, अगर हम लोग यहाँ पे 50 लोग बैठे हुए हैं और 50 लोग ही अगर हम लोग हर सप्ताह एक काम अपने समाज का करें, चाहे छोटा से छोटा काम क्यों ना हो, तो एक साल में 60 लोग 60 काम 3600 काम हो जाए। और अगर 3600 मदद मुंगेर जिला में, जमालपुर शहर में हम लोग कर पाए तो भगवान परशुराम के लिए हमें यही श्रद्धांजलि होगी और हमें भी लगेगा कि हमने अपने समाज के लिए कुछ किया। तो साथियों, एक सुझाव हमारा ये था। दूसरा, अभी सुनील बाबू ने कहा कि रामकृष्ण बाबू बहुत सुलझे हुए फिजिशियन हैं और किन्हीं को कुछ जांच कराना हो तो करा दे। संयोग से सुनील बाबू कहना चाहते हैं कि आपका ही बात सुनकर मैं कल ही इनसे अपना जांच कराया हूँ और इनका एक गुण है कि अपने समाज के लोगों को ये उस तरह से देखते हैं जैसे लगता है उनका कोई भाई बीमार हो गया, उनका कोई बेटा बीमार हो गया, उनका तो ये है। क्योंकि आज के यूथ में जब लोग पढ़ लिख लेते हैं, हमने देखा है, मेरा अनुभव कहता है, हो सकता है गलत भी हो, लेकिन मैं अपना मन की बात रख रहा हूँ जो मैंने देखा है कि हमारे समाज में जब लोग जगह पे पहुँच जाते हैं तो उनकी फिलॉसफी
कास्ट लेवल से ऊपर चली जाती है, और जब वो उस जगह से उतर जाते हैं तो उनकी फिलॉसफी फिर से कास्ट पर आ जाती है। ये बहुत बड़ी बीमारी हमारे समाज में है, जो मैंने अपने जीवन में देखा है। तो हम कोशिश करेंगे कि हम लोग, मेरे पास ये बीमारी ना आए। अगर भविष्य में हम कुछ भी करें, हम अच्छा कर पाए या ना कर पाए, ये दूसरी बात है, लेकिन आज हम लोग प्रण लें कि हम किसी ब्राह्मणी समाज के साथ बुरा काम नहीं करेंगे, हम किसी का विरोध नहीं करेंगे, हम किसी का नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। अगर ये प्रण आज हम लोग ले लेते हैं तो ये परशुराम जी के लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी। इसी बातों के साथ मैं अपनी बातों